बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे धर्म, न्याय और पराक्रम के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन एक दिन उनका राज्य भय, मृत्यु और रहस्यों के अंधकार में घिर गया। एक भयानक दैत्य जिसका नाम था दंबिकासुर। यह राक्षस रात के समय गांवों पर हमला करता, लोगों को उठा ले जाता और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे राज्य में आतंक फैलने लगा। लेकिन ये सिर्फ बल और हिंसा की कहानी नहीं थी। इसमें छिपी थी 7 रहस्यमयी गुत्थियां, जिनका हल ढूंढे बिना दंबिकासुर को हराया नहीं जा सकता था। राजा विक्रमादित्य को एक साधु से पता चला कि दंबिकासुर को हराने के लिए उन्हें पहले उसकी 7 गुत्थियों को हल करना होगा। पहली गुत्थी थी, जो मर नहीं सकता मगर दिखता नहीं, वही उसका पहला रक्षक है। राजा ने अपने विद्वानों से पूछा। उत्तर मिला, छाया, परछाई। दंबिकासुर की छाया ही उसका पहला रक्षक थी। जब तक उसकी छाया सुरक्षित रहती, उसे कोई हरा नहीं सकता था। विक्रमादित्य ने तप बल से अग्निवेद किया और दंबिकासुर की छाया को अलग कर दिया। दूसरी गुत्थी थी, सांसें चलती है लेकिन प्राणी नहीं है। उसकी सांस ही तुम्हारे पतन का द्वार है। इसका उत्तर था वायुरूप पुतला। राजा को पता चला कि दंबिकासुर एक वायु प्राण यंत्र से अपनी शक्ति बढ़ाता है, जो एक झील के भीतर छिपा है। राजा ने गुप्त रूप से वहां जाकर यंत्र को नष्ट कर दिया। दंबिकासुर की एक और शक्ति जाती रही। यह गुत्थी विक्रमादित्य को एक योगिनी ने दी, जिसकी ध्वनि रात को सुनाई दे। वह आत्मा को खा जाती है। उसे चुप कराओ। राजा ने एक रात्रि ध्यान किया और सुना, एक सुनसान टीले से दर्द भरी करुणा गाथा गूंज रही थी। वहां उन्हें मिला एक श्रापित गायक, जो दंबिकासुर की आत्मा को शक्ति देता था। राजा ने उसकी आत्मा को मुक्त किया और तीसरी गुत्थी हल हुई। यह सबसे कठिन रहस्य था। एक दर्पण जो नजरों में उतर जाए और मनुष्य अपने अस्तित्व को भूल जाए। राजा को पता चला कि दंबिकासुर ने एक माया दर्पण बनवाया है, जो देखने वाले को भ्रम में डाल देता है। जो एक बार देखे वह अपना मानसिक संतुलन खो देता। विक्रमादित्य ने अपनी आंखों पर पत्थर के लेप से उस दर्पण को देखे बिना नष्ट कर दिया। 5वां रहस्य, एक अग्नि जो बोलती है, जीवित रहती है और रक्षा करती है अपने स्वामी की। यह अग्नि एक स्त्री थी, एक श्रापित देवी, जिसे दंबिकासुर ने अग्नि में बंद कर रखा था और अपने रक्षक के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। राजा ने उसकी कथा सुनी, उसका उद्धार किया। अग्नि देवी ने वचन दिया कि वह अब विक्रम की रक्षा करेगी। 6वां रहस्य, दंबिकासुर का सबसे घातक अस्त्र था उसका विचार बल। वह जो सोचता वैसा हो जाता। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान और समाधि से उस विचार शक्ति को समझा और अपनी संकल्प शक्ति को उससे भी अधिक प्रबल बनाया। एक यक्ष ने इन्हें एक मंत्र दिया, संकल्पे सत्यम भवति। जो दृढ़ संकल्प करता है वही सत्य को जन्म देता है। राजा ने इसी मंत्र से उसकी मानसिक शक्ति को निष्क्रिय किया। 7वां रहस्य, जब तक उसका असली नाम नहीं पुकारोगे वह मरेगा नहीं। राजा को एक वृद्ध साधु ने बताया कि दंबिकासुर उसका असली नाम नहीं बल्कि उपाधि है। उसका मूल नाम है अभिराक्ष, जो एक श्रापित ब्रह्मज्ञानी था, जिसने सत्य ज्ञान का अपमान किया था और राक्षस बन गया था। जब विक्रमादित्य ने युद्ध के बीच उसका असली नाम पुकारा, अभिराक्ष, तो उसकी सारी माया टूट गई। वह चिल्लाया, किसने मेरा असली नाम लिया? और ठीक उसी क्षण 7 गुत्थियां एक एक करके ध्वस्त हो गईं। अब दंबिकासुर की सभी रक्षा ढालें टूट चुकी थी। राजा विक्रमादित्य और दंबिकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांपी, आकाश गूंजा। दोनों महान शक्तियां टकराईं, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार। आखिर में राजा ने अपने वज्रभूत शस्त्र से दंबिकासुर को छिन्न भिन्न कर दिया। उसका अंत हुआ और उज्जैनी की रात्रियों में फिर से शांति लौट आई।